हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज है 10 जनवरी और आज के दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जो सब सवाल पूछे गए थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बहुत सारे सवाल मिले हैं, सारे के सारे 100% रियल एंड ऑथेंटिकेट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका एग्जाम दोस्तों अगर खत्म नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी एनालिसिस का वीडियो दोस्तों जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इसी से ही दोस्तों सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके शिफ्ट में दोस्तों एक दो सवाल इससे भी रिपीट हो सकते हैं और इसके बराबर और इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे सवाल भी आपके शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों 28 दिसंबर से जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब कुछ मिल जाएगा और साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल पूछा गया था अर्थ समिट, जो कि दोस्तों 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसको दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके, UNCED नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये सवाल आज पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था हमारे इंडिया में? दोस्तों सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में, ओके, 31 दिसंबर 1600, ओके, ईयर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करंट अफेयर से दोस्तों सवाल पूछा गया था क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद जी को मिला है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। और दोस्तों नीति आयोग को कब आरंभ किया गया था? इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में है। और दोस्तों इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। नाम को याद रखिए, आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन का नाम है और चेयरपर्सन है दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी। और दोस्तों इसके सीईओ कौन है? जो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन, ये किसे कहते हैं दोस्तों? ये किसका उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों मस्टर्ड यानी सरसों का उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था जो शिमला समझौता 2 जुलाई 1970 को हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? दोस्तों इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्ट इनके बीच में हुआ था, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वियना, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना में स्थित है। और इसके दोस्तों 172 मेंबर हैं। और दोस्तों इसके मुख्य कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राफेल मारियानो ग्रोसी। आज सुबह ही दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड, उसी से ही ये सवाल पूछा गया है। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कामाख्या मंदिर ये कहाँ स्थित है? दोस्तों आसाम में स्थित है कामाख्या मंदिर। क्या मुझे आप बता सकते हैं आसाम के अभी वर्तमान के समय में मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है? ओके, चलिए इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग इसके सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों इस तरह के एक सवाल पूछा गया था न्यूयॉर्क में जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें पहला टाइटल किसको मिला था? इस सवाल को ठीक से बताइएगा अगर आपका एग्जाम था तो। दोस्तों इसका जो सही आंसर बोले थे वो बजरंग पुनिया हो जाएगा। किसी एक खेती में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाने के लिए किसकी खेती की जाती है? दोस्तों नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाने के लिए पल्सेस यानी दलहन का खेती की जाती है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है? ओके, काफी आसान सवाल था दोस्तों। USB पोर्ट इसका सही आंसर होगा। और क्या मुझे आप बता सकते हैं USB का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ये भी सवाल आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। USB का दोस्तों फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस है इसका फुल फॉर्म। दोस्तों नेक्स्ट सेम टाइप के डाटा के संग्रह को क्या कहते हैं? दोस्तों आरए कहते हैं। आरए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे कौन सा अम्ल जम जाता है? दोस्तों लैक्टिक एसिड इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चंद्रकांता पुस्तक, ये जो चंद्रकांता पुस्तक है इसको किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था पुना पैक्ट ये किनके बीच में हुआ था? दोस्तों आपको बता दूं ये जो सवाल है ये तीसरी बार रिपीट हुआ है इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में। ओके, पहला बार पूछा गया था कि पुना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दोस्तों येरवाड़ा सेंट्रल जेल में हुआ था जो कि पुना में स्थित है। और दोस्तों ये किसके बीच में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों हार्ट यानी जो हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओके, कार्डियोलॉजी इसका सही आंसर होगा। और नेफ्रॉन का दोस्तों इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ये रीजनिंग में शायद आपका सवाल पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट है GSLV इसका फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। और दोस्तों कल जो 9 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट का वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, इसलिए चलिए उसका भी सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही जल्द सब कुछ डिस्कस कर लूंगा। दोस्तों GSLV का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों PSLV, इससे रिलेटेड भी एक याद रख लीजिए, आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। PSLV इसका फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, जो टच मी नॉट प्लांट है, जिसको कि छुई मुई पौधा कहते हैं, हिंदी में सेम प्लांट भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नेम यानी साइंटिफिक नेम क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिमोसा पुडिका, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों UN यानी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली, ये जो हमारा केंद्र शासित अंचल है, इसका मुख्य नदी कौन सी है, सही आंसर होगा दोस्तों दामन गंगा। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, दोस्तों ये कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, याद रखिएगा। OCR इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सी आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और VGA केबल, इसका दोस्तों इन्वेंशन किसने किया था, IBM ने किया था। ओके, और कब किया थे दोस्तों, 1987 में। ओके, जितने भी सवाल दोस्तों देख रहे हैं सारे के सारे आपको GK क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ओके, वहाँ पे टॉपिक वाइज सबको अरेंज किया गया है। ओके, जो भी GK क्रेज एप्लीकेशन से पढ़ करके जाएगा दोस्तों, ये सारे सवाल को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आ सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक सब शामिल किए गए हैं जो आपके NTPC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये जो VGA केबल है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, वीडियो ग्राफिक अरे, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट कितना बाइट होता है दोस्तों, 1024 बाइट होता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, काफी आसान सा सवाल, एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, अरुंधति रॉय, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये और एक बार रिपीट भी हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, सही आंसर होगा कल्पना चावला। अगला सवाल देखते हैं, 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवाद योजना पेश की थी, बॉम्बे प्लान, इसका सही आंसर होगा किस प्लान के तहत, बॉम्बे प्लान के तहत। अगला सवाल है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, दोस्तों सही आंसर होगा सिखों के जो चौथा गुरु थे रामदास जी, उन्होंने इसका नींव रखी थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी दोस्तों हमारे भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति, इसका सही आंसर होगा, इनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एयरफोर्स, नावी, आर्मी तीनों के सुप्रीम कमांडर हैं। ओके, अगला सवाल है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो इसका अधिनियम लाया गया था उसमें कितनी अनुसूची थी, सही आंसर होगा दोस्तों 6 अनुसूची थी। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, ये जो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ओके, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी याद रखिए, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अगस्त 2019 में जो 45वां G7 समिट हुआ था वो किस शहर में हुआ था, ये सवाल पूछा गया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा फ्रांस का बियारिज शहर में हुआ था, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पराबैंगनी किरणें से हमें कौन सा गैस परत सुरक्षा करती है, आप सभी लोगों को पता होगा ओजोन परत। इसमें दोस्तों कौन सा गैस होता है, ओजोन, जिसका ही केमिकल फॉर्मूला क्या है, O3। और दोस्तों इस बार भी ये भी सवाल पूछा गया था, जो ओजोन में कितने नासेंट ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, सैनिक विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 2018 का जो गांधी पीस प्राइज ये दोस्तों किसको दिया गया, सही आंसर होगा दोस्तों योहेल सासाकोवा को दिया गया। ये किस देश से हैं, जापान से हैं। और दोस्तों 2017 में किसको मिला था, एकल अभियान ट्रस्ट को मिला था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ में कौन सा अभियान चला था, यानी जब चिपको आंदोलन के समय और कौन सा आंदोलन चल रहा था, दोस्तों एपिको आंदोलन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों गगनयान। ये भारत का पहला मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान है।
दोस्तों नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ हुआ था दोस्तों। काफी आसान सवाल है, ये इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिए आईसीसी वर्ल्ड का फाइनल मैच कब हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था। और दोस्तों इसमें जो विजेता टीम था वो था दोस्तों इंग्लैंड, और दोस्तों उप विजेता टीम था कौन, न्यूजीलैंड। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान कौन थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है तारों का टिमटिमाना ये किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। दोस्तों सी आंसर होगा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल है दोस्तों ताशकंद समझौता ये किसके बीच में हुआ था। दोस्तों सी आंसर इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, मोहम्मद अयूब खान। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, उसको जरूर ज्वाइन करना है। और साथ साथ दोस्तों हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि दोस्तों आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए उसको बनाया गया है। और दोस्तों सारे टॉपिक जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 2019 का करंट अफेयर, 2020 का करंट अफेयर, सब कुछ टॉपिक वाइज मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ स्टैटिक जीके के दोस्तों सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे। ओके, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।